हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 9:30 बज गए हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाना तो मैंने बना लिया है और अभी मैं बना रही हूँ बूंदी वाला रायता। तो मैंने बूंदी डाल दी हैं और भुना हुआ जीरा डाल दिया है, और अभी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। और आज खाने में मैंने बनाए हैं दाल और चावल, और अभी रितिका के पापा के लिए बनाऊँगी थोड़ी सी रोटियाँ। आज संडे है, तो संडे को बच्चे घर पर रहते हैं, तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेते हैं। और वैसे भी कई दिन हो गए थे, हम खेत में चले जाते थे तो मैंने बनाए नहीं थे। तो अभी मैं रायते में तड़का लगाने के लिए 4-5 कली लहसुन की काट लेती हूँ। हमारे यहाँ रायता हम तड़का लगा कर ही बनाते हैं, छूक बोल देते हैं हमारे यहाँ। तो छूक लगाने के लिए ये मैंने कड़छी रख दी है गैस पर, और इसमें 1 पड़ी तेल की डाल दी है। और तेल का ही छूक लगाते हैं, घी का तो मैं लगाऊंगी नहीं। और तेल गरम हो गया था, तो इसमें मैंने लहसुन और जीरा डाल दिया है। बस लहसुन और जीरा डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते हैं। और हल्का सा भूनने के बाद अभी इसे रायते में डालकर छोड़ दूंगी मैं। और रायता 5 मिनट के लिए रखा रहेगा। और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं, बस थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी। बाकी मैं, रितिका, ईशांत, हम तीनों तो दाल चावल ही खा लेते हैं। बस थोड़ी सी रोटियां बना कर रख दूँगी, दोपहर को बच्चे भी खाने के लिए मांग लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ कर गैस पर ही रोटी बना ली है। दाल चावल तो गैस पर बनाए ही थे, आज मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। सारा खाना गैस पर ही तैयार किया है। और आज मैंने खाना थोड़ा सा जल्दी भी बना लिया है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे करनी है साफ़ सफाई। तो ये देखिए, रायता भी बन गया है। और गर्मियों में लगभग लस्सी दही यही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रायता वगैरह सब्जी और रोटी तो इतनी खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी खाना हमारा हो गया है तैयार। और चने की दाल बनाई है मैंने। हमारे यहाँ मैं लगभग चने की दाल ही बनाती हूँ। मूंग की दाल वो तो हम कभी कभी खिचड़ी बना लेते हैं, वैसे मूंग की दाल मैं कभी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं लगती है हमें। चने की दाल ही खाते हैं। जब भी मुझे दाल बनानी होती है चने की बनाती हूँ, या फिर वो मिक्स दाल आती वो बना लेते हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं। और आज मुझे तो खेत में जाना नहीं है, सरसों की कटाई का काम हमारा पूरा हो गया है, तो आज मेरी छुट्टी है, आज मैं घर पर ही हूँ। तो चलिए अभी आप सबसे थोड़ी सी देर में मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद। तो अभी खाना हमारा हो गया है, और अभी मैं आ गई हूँ रसोई को साफ़ करने के लिए। ये लस्सी जो बच गई है ये मैं उठा कर रख दूँगी फ्रीज में, क्योंकि अभी हम गर्मी आ गई हैं तो शाम को भी लस्सी खा लेते हैं। मैं तो नहीं खाती हूँ, रितिका के पापा खा लेते हैं, और बच्चों का मन करता है तो बच्चे भी ले लेते हैं। तो इसलिए जो लस्सी बच जाती है उसे मैं उठाकर फ्रीज में रख देती हूँ। और अभी लगभग 8-10 दिन हो गए हैं मैं खेत में जाती हूँ, तो सारा काम जल्दी जल्दी करके जाते हैं। कुछ होता है कुछ रह जाता है, ऐसे ही चल रहा था। तो आज मैं घर पर ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये सब्जियाँ रितिका के पापा लेकर आए थे सुबह, ये निकाल कर छलनी में डाल कर रख दूँगी मैं। और ये प्याज और लहसुन वगैरह रखते हैं तो इनमें छिलके बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो साफ़ करके रखने पड़ते हैं, नहीं तो फिर पूरे रसोई में छिलके हो जाते हैं। और ये ककड़ी लेकर आए हैं 1 किलो के आसपास, सलाद में भी खा लेते हैं, और नहीं तो हमारे यहाँ तो सब्जी भी बना लेते हैं। आर ये बोलते हैं हमारे यहाँ, कहीं कहीं ककड़ी भी बोल देते हैं। और ये देखिए रसोई में सारा सामान इधर उधर हो गया है। आज ये सारा सामान मैं जचाऊंगी, क्योंकि कई दिन से टाइम नहीं मिलता था, भागम भाग में बस थोड़ा बहुत काम करते थे, थोड़ा बहुत छोड़ देते थे, ऐसे ही चल रहा था। और जो सामान जहाँ से लेते हैं वहाँ पर वापस नहीं रखते, तो फिर ऐसे ही हो जाता है, सारा सामान इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए आज मैंने खाना भी थोड़ा सा जल्दी बना लिया था। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं मेरा सफाई का काम स्टार्ट करूँगी, ये मैंने सुबह ही सोच लिया था। और आज रितिका भी घर पर है, संडे है, तो फिर रितिका भी करवा देगी सारा काम मेरे साथ लग कर। अकेले तो वैसे तो रितिका मैं खेत चली जाती थी, करती थी थोड़ा बहुत तो घर का काम, पर बच्चे तो बच्चों की तरह ही करते हैं, और बोल कर करवा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है काम। बता देते हैं अभी ये कर लो, नहीं तो काम तो रितिका करवा देती है सारा मेरे साथ लगकर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है।
वैसे तो अभी गर्मियाँ होने लगी हैं, तो ये टमाटर वगैरह तो मैं रखूँगी फ्रीज में, और ये ककड़ी और प्याज आलू वगैरह है ये रख दिए मैंने इस छलनी में। टमाटर अभी ख़राब होने लगे हैं। पहले तो सर्दियों में तो मैं फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं रखती थी, सारी सब्ज़ी बाहर ही रखते हैं। अभी गर्मियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं तो अभी फ्रिज में रखनी पड़ेंगी ये सब्ज़ी। और ये देखिए फ्रिज का भी क्या हाल हो गया। कई दिन से सोच रही हूँ मैं कि इस फ्रिज का कवर बनाऊंगी, पर टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मिलेगा तभी बनाऊंगी मैं। पुराना जो कवर था वो मैंने उतार कर फेंक दिया था, वो तो लेकर ही नहीं आए थे, खेत में उतार दिया था मैंने। तो अभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो इस फ्रिज का कवर ज़रूर बनाऊंगी मैं। कवर से ढक कर रखते हैं तभी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पर सारा सामान मैंने जचा दिया है, ये देखिए। बस अभी एक दो सामान और रह गया है, वो और जचाना है। और अभी सामान तो सारा मैंने जचा दिया है, और अभी गैस को साफ़ कर लेती हूँ। गैस तो वैसे हर रोज़ साफ़ करते हैं, पर ये आज मैंने दाल चावल बनाई हैं, और हमारा कुकर कुछ ऐसा है कि पानी निकलता है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाता है तो बाहर निकलता है, और थोड़ा सा कम डालते हैं तो दाल या चावल कुछ भी बनाते हैं वो चिपक जाता है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, और ज़्यादा पानी डालते हैं तो गैस भी सारा भर जाता है। वैसे खेत का काम तो मेरा अभी सारा हो गया है, बस सरसों काटनी थी। गेहूँ तो हमें काटने नहीं है, गेहूँ तो कटवाते हैं हम कटाई पर। बस सरसों काटने के लिए ही 8-10 दिन जाना था खेत में, और वो काम भी अभी हो गया है। तो अभी तो बस बीच में 1-2 बार जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बस अभी खेत का काम हो गया है कंप्लीट। वैसे तो कभी कभी तो जाना ही पड़ता है, पर कभी कभी जाते हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, और लावनी स्टार्ट हो जाती हैं तो 10 दिन 15 दिन लगते हैं, तो ऐसे ही काम चलता है। और गांव में सबके घरों में ऐसे ही चलता है काम। अभी तो सब जाते हैं, सुबह चले जाते हैं 7-8 बजे के आसपास, और फिर आते हैं शाम को। सबकी यही रूटीन चल रही है। अभी तो सरसों की कटाई तो अभी लगभग हो गई है सबकी कंप्लीट, बस गेहूँ रह गए हैं। तो गैस को तो मैंने साफ़ कर दिया है अभी अच्छी तरह से, और अभी ये नीचे जो कवर बिछा रखा है इसे और साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर एक बार गीला कपड़ा फेर देते हैं तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पर ये थोड़ा सा कम रह गया था, तो 2-3 जगह से मैंने चेपक से चिपका कर बिछाया था, तो इतनी अच्छी तरह से अभी ये सेट नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं से उठ गया है। पूरे स्लैब पर एक कवर होता तो बड़ी अच्छी तरह से बिछ जाता, और इसे साफ़ करना भी बड़ा आसान हो जाता। अभी कहीं कहीं से ये उठ जाता है, पर एक बार गीला कपड़ा घुमा देते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और देखने में भी अच्छा लगता है। और इससे चाय वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो वो स्लैब पर नहीं गिरता है, इस पर साफ़ भी हो जाता है। और स्लैब पर कुछ भी गिर जाता है तो वो साफ़ नहीं होता है। परली साइड से थोड़ा सा स्लैब पर कवर नहीं बिछाया था, तो वहाँ पर कुछ भी गिर जाता है तो वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। और ये कवर बिछाने से कुछ भी गिरता है, सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो वो एक बार गीला कपड़ा घुमा देते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अभी गैस को साफ़ करके दाल चावल मैंने वापस रख दिए गैस पर, और अभी मैं कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़। बाकी के जो बर्तन रखे थे वो सारे रितिका ने जचा दिए हैं। और ये देखिए ये बर्तन जचाने का रैक बड़ा ले लिया है हमने, वो पहले वाला थोड़ा सा छोटा था, पर अभी ये लगवाया नहीं है। लगभग 7-8 दिन हो गए हैं लिए हुए तो, पर अभी लगा नहीं है। तो अभी तो एक बार मैंने इसे स्लैब के ऊपर जचा दिया है और इसी में बर्तन जचा देती हूँ। वैसे तो बर्तन वगैरह मैं बाहर ही साफ़ करती हूँ, सिंक में तो बहुत कम साफ़ करती हूँ, पर आज दाल चावल बनाए थे और खाना सारा मैंने गैस पर ही बनाया था, तो आज मैंने बर्तन सारे यहीं पर इकट्ठे कर लिए थे। और जो शाम को बर्तन धोए थे वो सारे अभी रितिका ने जचा दिए हैं। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और एक बार सीधे तो मैं रैक में नहीं जता देती हूँ, धोकर उरली साइड ये सिंक है इसमें रख देती हूँ, और सूखने के बाद फिर रैक में रखते हैं, ऐसे ही रखती हूँ मैं तो। और बर्तन वगैरह जचाने का और कपड़े जचाने का ये सारे काम रितिका कर देती है, इसे बस मैं बोल देती हूँ तो ये करवा देती है मेरे साथ मिलकर सारा काम। और आज तो हमने माँ बेटी ने मिलकर बड़ी जल्दी काम निपटा लिया था, 11 बजे के आसपास मेरा सारा काम निमट गया था।
तो अभी रसोई को मैंने अच्छी तरह से जचा दिया है और अभी झाड़ू भी लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। और सबसे पहले मुझे रसोई को ही जचाना था। 2-3 दिन से सोच रही थी मैं, रसोई सारी उथल पुथल हो गई थी। एक बार जचाई थी मैंने और अभी बस 8-10 दिन खेत में जाने में सारा सामान इधर उधर हो गया था। तो सबसे पहले तो मैंने आज रसोई को ही जचाया है, बाकी का सामान तो बाद में देखेंगे। वैसे तो अभी घर की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए रसोई कुछ ऐसी लग रही है अभी तो। एक बार तो जचाने के बाद बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी लगभग 11:15 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। बस अभी देख रही हूँ लाइट की बाट। लाइट आने के बाद फिर मैं चलाऊँगी मशीन कपड़े धुलने के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।